नमस्कार। बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां बनी हुई हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक तरह से मुफ्त मिल रही है हमें और ये जापान की सौगात है हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं, हकीकत क्या है। जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा, उसमें समुद्र के नीचे भी जाएगी ये। तो इस प्रोजेक्ट की जो पूरी कीमत है वो 1,10,000 करोड़ है। इस 1,10,000 करोड़ में से जापान हमें 88,000 करोड़ का कर्ज दे रहा है और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, बहुत ही इसकी बहुत इज्जत है इस इंस्टीट्यूट की। तो IIM अहमदाबाद की एक रिपोर्ट है, डेडिकेटेड हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स इन इंडिया, इश्यूज इन डेवलपमेंट। तो जब बुलेट ट्रेन को चलते हुए 15 साल पूरे हो जाएंगे तो 16वें साल से हमने 88,000 करोड़ का कर्ज जो है वो जापान को वापस करना है 0.1 इंटरेस्ट के साथ। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इफ द रेलवे सेट द टिकट प्राइस एट 1,500 फॉर 300 किलोमीटर ड्राइव पर पर्सन 15 ईयर्स आफ्टर द ऑपरेशन, अगर रेलवे 16वें साल में 300 किलोमीटर के लिए 1,500 रुपया किराया तय करती है तो उसे 88,000 से 1,10,000 यात्री रोज उसे लाने ले जाने होंगे, फेरी करने होंगे। यानी बुलेट ट्रेन को रोज करीब 100 ट्रिप लगाने होंगे, तब जाकर ये लोन टाइम पर वापस हो पाएगा। अब आप कल्पना कीजिए क्या बुलेट ट्रेन 100 ट्रिप लगा सकती है एक दिन में अहमदाबाद और मुंबई के बीच? पहली बात यह है। दूसरी बात, ये M.K. वेणु का कहना है द वायर के कि जो वापसी होगी कर्ज की वो 88,000 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा रुपया वो डेप्रिशिएट करता रहता है, डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत कम होती रहती है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो जापानी येन है वो स्थिर है, लेकिन हमारे रुपए की कीमत कम होती जाती है डॉलर के मुकाबले। फिलहाल जो है रेट वो 3% का है साल का, और अगर 15 साल बाद, ऑपरेशन के 15 साल बाद, यानी सन 2038 में, जरूरी नहीं कि जो आज रुपए की कीमत है वो तब भी हो, और डेप्रिशिएट होगी, कम होगी, ये इतिहास बताता है। तो हो सकता है कि 88,000 करोड़ से ज्यादा हमें देना पड़े। ये एक कैलकुलेशन ये भी है। अच्छा, फिर जो होता है एक्सचेंज रेट जो होता है करेंसी का, वो इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से मापा जाता है। ये 3% का मैंने आपको बता दिया है। तो हो सकता है कि जब हम कर्ज वापसी शुरू करें 88,000 करोड़ की संख्या बढ़कर 1,50,000 करोड़ हो चुकी हो, अगर हम 3% को मानकर चलते हैं रुपए की कीमत में कमी। ये कर्ज जो है ये सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई के रूट का है। जैसा कि कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल नाम दिया जा रहा है कि उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी और पूर्वी भारत में भी इस तरह की बुलेट ट्रेन चलेगी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय कर्ज कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 18 साल बाद कर्ज उसको भी चुकाना पड़ेगा, 18 या 20 या जब भी वो कमाना शुरू करेगा। तो हमारा एक एक बच्चा कर्जदार पैदा हो रहा है। ऐसा लग सकता है कुछ लोगों को कि जो 0.1% इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है, वो ना के बराबर है, कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। जापान के जो बैंक हैं वो अपने 10 साल के गवर्नमेंट बॉन्ड पर सिर्फ 0.04% ब्याज देते हैं। हमारे भारत में हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं बैंकों के, वो 6.5% देते हैं, 6.5% देते हैं। तो इसकी एक वजह यह भी है कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है, जापान के जो बैंक हैं, उनमें पैसा भरा हुआ है, तो उससे उनकी इकोनॉमी को थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जापानी चाहते हैं, जापान भी चाहता है कि उसका पैसा बाहर निकले, सर्कुलेशन में आए। तो ये जो पैसा हमें दिया जा रहा है 88,000 करोड़, ये वापस जापान जाएगा एक तरह से, क्योंकि हम वहां से उनके सामान भी खरीदेंगे, उनके सर्विसेज भी खरीदेंगे और चीजें भी खरीदेंगे। तो जापान एक विन विन सिचुएशन में है और हमारे यहां पर ये कर्जा चढ़ेगा। डॉक्टर ई श्रीधरन हैं जिन्होंने दिल्ली की मेट्रो बनाई, सही टाइम पे बनाई, बल्कि टाइम से पहले बनाई। 10 साल का टारगेट था, 7 साल 3 महीने में बनाई। उनका कहना था नागपुर में कि भारत अभी बुलेट ट्रेन के लिए तैयार नहीं है, कम से कम 8 या 10 साल तो तैयार नहीं है। जरूरत यह है कि जो भारत की जो हमारी पारंपरिक रेलवे व्यवस्था है, चरमराई हुई है,
आए दिन हम गाड़ियों के पटरी से उतरने या दुर्घटना की खबर पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। सुरेश प्रभु जो पहले रेल मंत्री थे, उनके एक एस्टिमेट के मुताबिक, अनुमान के मुताबिक हमें 1,20,00,000 करोड़ ही चाहिए सिर्फ पूरे भारत की रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, पटरियां बदलने के लिए, डिब्बों को बेहतर बनाने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए 1,20,000 करोड़ पूरे भारत के लिए चाहिए। यहाँ 1,10,000 करोड़ एक गाड़ी पर है। तो जरूरत तो ये है कि जो हमारी मौजूदा व्यवस्था है, रेल की व्यवस्था है, उसी को दुरुस्त किया जाए, पटरियां बदली जाएं, डबल ट्रैक बनाए जाएं, डिब्बे बेहतर हों, यात्रियों की सुरक्षा बेहतर हो, सेवाएं बेहतर हों। जरूरत तो ये है, प्राथमिकता तो ये है। और बुलेट ट्रेन को लेकर जो भ्रांतियां थी, हमें लगता है कि ये जो सूचना अब सामने आ रही है, उससे सबकी भ्रांतियां दूर हो जाएं।